हेलो एवरीवन। सो आज पढ़ेंगे हम सेकेंड ईयर डीएलएड का एक कोर्स। उसका है सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम, एजुकेशन एंड फिलोसफी। सो इसके अंदर हम फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मीनिंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आता है एजुकेशन इज़ इंग्लिश ओरिएंटेड लैटिन लैंग्वेज। मतलब ये लैटिन लैंग्वेज से आया था। एजुकेशन जो वर्ड आया था इंग्लिश का। और सम स्कॉलर्स इसको एडुकेयर बोलते हैं। एडुकेयर का जो ई होता है वो इंटरनल होता है और जो डियर कोर होता है वो फॉरवर्ड होता है। मतलब इंटरनल फॉरवर्ड, इंग्लिश हमारे को इंटरनल फॉरवर्ड देती है। अब हम पढ़ते हैं, एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग न्यू थिंग्स दैट हेल्प यू बिकम अ स्मार्टर एंड बेटर एट लाइफ। इट्स लाइक फीडिंग योर ब्रेन विद द नॉलेज एंड स्किल दैट मेक यू ऑसम। इसके अंदर ये बताया है कि जो हमारी एजुकेशन है वो हमारे को नई चीज़ों से, मतलब हमें नई नई चीज़ें पता चलती है, उससे हम स्मार्टर और बेटर बनते हैं अपनी लाइफ में। वो हमें फीडिंग करती है, हमारे ब्रेन को फीडिंग करती है नई नॉलेज और स्किल से, जो हमें ऑसम बनाता है। मैं एक एक लाइन नहीं रीड करूँगी, मैं फिर बोल रही हूँ, जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट करने की ट्राई करूँगी और रीडिंग नहीं करूँगी। और ये नोट्स अगर आप सीधा पढ़ लोगे तो भी आप लोग पास हो जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स से, और ये आपको नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। फिर आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ह्यूमन मेक्स डिफरेंट फ्रॉम लिविंग बींग्स। जो ह्यूमन होते हैं उन्हें डिफरेंट करता है लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में तो बहुत कुछ आ सकता है ना, बट उसमें वो ह्यूमन को अलग करता है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है, हम पढ़ सकते हैं। ह्यूमन मतलब लिविंग बीइंग तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये हमारे को पढ़ाई हमारे को अलग करती है। हमारे को सोशल एनिमल भी कहते हैं, आपको पता होगा ये, कि इंसान को सोशल एनिमल भी कहते हैं क्योंकि हम सोशली लाइफ में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं। फिर आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लेना, बस इतना बता दूँ कि हमारे मोरल और करेक्टर्स डेवलप करता है। फिर आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। सो हम प्रिंसिपल्स के ऊपर आएंगे। प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं? ये प्रिंसिपल्स एजुकेशन के पहले बता दूँ। प्रमोटिंग एक्टिविट लर्निंग, हमारे को प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग के अंदर। ठीक है, हमारे को अटेंशन देता है कि हमारे को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं उसको अंडरलाइन करूँ या नहीं बता देना मुझे, क्योंकि जो इसका वो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट है प्रमोट करता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है हमारे को एबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के लिए। डेवलप करता है हमारी स्पिरिचुअल और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और को, सॉरी मेरा गला ख़राब है। प्रमोट करता है न्यू आइडियाज़ के लिए हमारे को। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी हम लर्निंग के ही पढ़ेंगे, एजुकेशन के। ऑलराउंडर, एक सेकेंड, सॉरी, ओके, सॉरी टू उसके लिए। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? ऑलराउंडर डेवलपमेंट करती है एजुकेशन हमारी, पता है हम पढ़ेंगे तो हमारे को नई नई चीज़ें पता चलती है। प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाता है हमारी। ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी देता है। कहते हैं ना बहुत बार हम जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं, तो हमारे को प्रैक्टिकल एजुकेशन देता है। हमारा करेक्टर्स हमारा डेवलप करता है, हमें पता है कि हमें कब किस टाइम क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब हमारा डेवलप करता है। हमारे इमोशनल डेवलपमेंट करता है, हमारा सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करता है। ठीक है, कल्चरल फीलिंग्स डेवलप करता है। कहते हैं ना कि हम पढ़ेंगे तो हमारे को दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अगर आप पंजाबी हो तो आप राजस्थानियों के बारे में पढ़ोगे, आपको उनका कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ये सब होता है। ठीक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करता है कि बाहर की चीज़ों का भी हमारे को लाइफ में गाइडेंस देता है। ह्यूमन लाइफ हमारी जो है उसको डेवलप करता है। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है किसके? एजुकेशन के। फिर आता है मेन फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी। अब आ जाओ आप फिलॉसफी पे। यहाँ पे हमारी फिलॉसफी शुरू हो चुकी। फिलॉसफी जो होती है, जो फिलॉसफी है वो हमारे को ना इस चीज़ में ज़्यादा डाल देती है कि सच क्या है और वो कैसे हुआ। ठीक है, वो हमारे को क्लियर सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग देती है और हमारे को डिसीजंस लेने में इजी होता है। ठीक है, ये हमारा फिलॉसफी का इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन क्या होते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देती है, पता है ना फिलॉसफी। अब मेरे को ये है कि ये कैसे हुआ, मैंने ये नहीं पूछा कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये क्या है हमारे लिए? क्रिटिकल थिंकिंग है, हम उसकी फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीजनिंग देती है हमें, अंडरस्टैंडिंग देती है क्योंकि हम उसे समझने की करेंगे। पर्सपेक्टिव देती है, एटीट्यूड देती है हमारे को। फेसिंग डिफ़िकल्टीज़
नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज़ का आंसर ढूँढेंगे तो हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। मोटिवेशन देती है कि हमारे को मन करेगा और पता करो और पता करो, ठीक है? जैसे हम कुछ पता करना चाहते हैं, हम किसी क्वेश्चन का आंसर, तो हम उसको क्या करेंगे, और छानेंगे गूगल पे, चैटजीपीटी पे, इधर-उधर हर जगह छानेंगे। तो ये होता है, रियलिटी से हमारे को मिलवाती है कि हम कितने पानी में, कहते हैं ना पेपर के वक़्त या टेस्ट के वक़्त पता चलता है तुम कितने पानी में हो, वो वाला। राइट डायरेक्शन दिखाती है हमारे को ह्यूमन राइट्स जो है हमारे, वो बताती है, हमारी एक्टिविटीज़ बताती है कि ह्यूमन के लिए सही एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ये सब हमें फ़िलॉसफी बताती है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और फ़िलॉसफी के अंदर रिलेशन क्या है, ये दोनों जो है बहुत वाइल्ड है, दोनों के दोनों बहुत डीप हैं, ये पता है सबको, ठीक है। द एम ऑफ द बोथ डेवलप ह्यूमन, वो ह्यूमन को डेवलप करती है, और दे आर मीनिंग द एंडिंग ऑफ ईच अदर ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। फिर आता है राम। राम क्या है, एक हमारे फिलोसोफर हैं, उसका बताती हूँ मैं आपको, उन्होंने क्या राम ने बोला है कि फिलॉसफी जो होती है ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं, जो दोनों डिफरेंट व्यूज़ दिखाते हैं। कि फिलोसफर्स का एक, जैसे कोई एक टॉपिक दे दिया, उसके अंदर फिलोसफर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और एक एजुकेटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो ये दिखाती है हमें फिलोसफी। फिर आता है स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड देयर एजुकेशन इम्प्लीमेशन। अब आइडियलिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, जो आइडियलिज्म मानते हैं उन लोगों को हम कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल है। वो किस में मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत जानते हैं। वो क्या करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं और अपने दिमाग की सुनते हैं, ठीक है। वो सुना है शिवम सुंदरम, वो वाला स्पिरिचुअलिटी देते हैं वो। और वो हाई वैल्यूज़ और आइडियाज़ को इन्हेंस करते हैं, और वो वेदास में, पुराण में, इन सब में हद से ज़्यादा मानते हैं। तो ये सारे हमारे आइडियलिज्म के डेफिनेशन खुद पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशंस मैं आप लोगों को दी हुई है, खुद पढ़ लेना। एजुकेशन इम्प्लीमेशन, उसके अंदर एजुकेशन इम्प्लीमेशन कैसे हुई, सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हम जिसमें मानते हैं, कहते हैं ना ये इंसान भगवान में बहुत मानता है, वो वाला हो जाएगा। यूनिवर्सल एजुकेशन, जिस इंसान को भगवान और इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है ज़्यादा से ज़्यादा। डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो जाएगा कम्प्लीटली। आइडिया, कहते हैं ना ये इंसान बहुत शांत और ये सब है, क्यों है, वो स्पिरिचुअलिटी को मानता है। फिर आता है हायर आइडियाज़ आ जाएंगे उसको, हाई आइडियाज़ होंगे। फिर आता है नेचुरलिज्म के अंदर होता है कि जो नेचर है हमारा, वो हमारी ब्रिंगिंग भी है और हमारा एंड भी है, मतलब हम यहीं पे से शुरू और नेचर में ही शुरू और नेचर में ही ख़त्म, ये बात बोली गई है। कंसीडर करता है ये नेचर एज अ सुप्रीम मानता है ये नेचर को, कि नेचर से बड़ा ना भगवान ना कुछ, कोई नहीं, सबसे बड़ा नेचर है। ईच एंड एवरीथिंग बॉर्न इन नेचर, सबको पता है कि जो भी चीज़ है वो सब कुछ नेचर से बनी है, ऐसा इन लोगों का मानना होता है। नेचर जो है वो रियल वर्ल्ड है, हमारा रियल वर्ल्ड है वो, ये बात इन्होंने बोली है। ब्लिंगिंग नेचर एंड गिविंग टूवर्ड्स नेचर, बिलीव करते हैं वो नेचर के अंदर और नेचर को ही सब कुछ मानते हैं। सॉरी, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा रस की। उसके बाद आता है एजुकेशन इम्प्लीमेशन, जैसे हमने आइडियलिज्म की पढ़ी थी वैसे ही नेचुरलिज्म की पढ़ेंगे। उसके अंदर आता है प्रिपरेशन फॉर लाइफ स्ट्रगल के लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इस चीज़ में लाइफ स्ट्रगल तो आएगा, हम नेचर को ही सब कुछ मांग रहे हैं। तो फॉर्मेशन, रिलैक्सेशन होता है, कहते हैं ना कि कहीं बैठ गया इंसान इन्वायरमेंट के अंदर तो उसको बहुत रिलैक्स फील होता है, इन्जॉय करते हैं वो लोग अपने नेचर से लाइफ, नेचर को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट मानते हैं कि वो इंडिविजुअलिटी है भाई, कि खुद ही है सब कुछ, नेचर खुद है तो वो इंडिपेंडेंट मानते हैं। नाउ थर्ड आता है प्रैग्मैटिज्म। उसके अंदर क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर होती है फिलॉसफी। इसमें क्या होता है, कंसीडर करा जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग्स, हमारी प्रैक्टिस को लिया जाता है कि हम क्या क्या प्रैक्टिस में करते हैं, वो हमेशा कंसीडर करी जाती है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स और सब कुछ प्रैक्टिस में किया। एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर है ना, प्रैक्टिकल को ज़्यादा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू, कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हम प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, तो इसके अंदर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल को लिया जाता है, ठीक है। इसका एजुकेशन इम्प्लीमेशन यही है, डेवलप करता है सोशल स्किल्स को,
क्रिएट करता है न्यू वैल्यूज़, स्टूडेंट को डेवलपमेंट करता है, गाइडेंस देता है, एजुकेशन अडॉप्ट करता है न्यू इन्वायरमेंट। मैंने जैसे बताया कि ये सब कुछ प्रैक्टिकल में होता है, तो प्रैक्टिकल में तो यही सब होता है, तो यही है। फिर आता है ह्यूमनिज़्म, मतलब कि ह्यूमन बेस, हमारे ऊपर बेस्ड होती है ये चीज़। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फेथ करते हैं, ह्यूमन रिस्पेक्ट करते हैं हम, हमारा बियॉन्ड होता है सब कुछ, हमारा नथिंग बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, हमारे ह्यूमन बीइंग से कुछ नहीं होता। जनरलाइजेशन वेलफेयर होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते सेक्स से, ये बोलने की बातें होती है बट होता आपको पता है ये चीज़ अभी भी। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ह्यूमन होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं सेक्स, कास्ट, गॉड इन सब से, बट ये कहीं ना कहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसका ह्यूमन वाले का एजुकेशन इम्प्लीमेशन। उसके अंदर क्या होता है, हमारी सारी चिल्ड्रंस की एबिलिटीज़ को डेवलप करा जाता है, उसकी वैल्यूज़ को डेवलप करा जाता है, अंडरस्टैंड करा जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलपमेंट करा जाता है, उसके इंडिपेंडेंट को, बैलेंस पर्सनालिटी बोली जाती है उसको। ये सब कुछ आता है हमारे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन थॉट्स, जो हमारे वेरियस इंडियन और वेस्टर्न थिंकर है एजुकेशन को लेके उनका। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने बोला है कि एजुकेशन मीनिंग है कि आप अर्न कर रहे हो अपनी लाइवलीहुड, मतलब खुद को आप एक अर्न कर रहे हो अपनी खुद की ज़िंदगी। उसके अंदर सबसे पहले आता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, मोरालिटी बिल्ड होती है, हैंड क्राफ्ट और क्राफ्ट हमारे को होते हैं। इंपॉर्टेंट होती है 1st to 5th क्लास कि बच्चा इतना तो पढ़ा हो कि उसे ABCD और ये सब तो लिखना आता हो। ये सब आ जाता है, हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बोला है कि नेचर है फ्लोइंग ऑफ टीचिंग है। उसके अंदर फ्रीडम आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, कल्चर और बैकग्राउंड की, थॉट्स की एजुकेशन के अंदर। एंडिंग ऑफ लिविंग हैबिट्स, के भाई जो हैबिट्स होती है उसके हिसाब से करना है। गेन करते हैं न्यू हैंड सोर्सेज, मतलब कि खुद कैसे कैसे किस चीज़ को हम न्यू हैंड सोर्सेज कर सकते हैं, नॉलेज को हैंड सोर्सेज। फिर आते हैं गुज्जू भाई ने ये चीज़ बोली है कि जो चिल्ड्रन है वो कम आता है, फर्स्ट हैपनिंग जो उसकी होती है हैप्पीनेस, वो उसकी एजुकेशन होती है। बच्चा पहले पढ़ के वो फोकस करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जो होती है वो लव और सिंपैथी से होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड नेचुरल एजुकेशन होनी चाहिए। टीचर डायरेक्ट और एडवाइज़र होना चाहिए कि वो टीचर उसको एडवाइस भी दे और उसे पढ़ाए भी। फिर आते हैं हमारे लास्ट मॉन्टेसोरी। ये खुद कर लेना, मेरे को थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है गाइस। इसके अंदर आते हैं कि उन्होंने बोला है सेंसर होता है रियलिज्म से। वो कहते हैं प्राइमरी इन्वायरमेंट को ये लोग वेल रेगुलर्ड रखे बच्चे अपने, तो बच्चे खुश रहेंगे। डेवलपमेंट ह्यूमन वैल्यूज़ होती है, एजुकेशन थ्रू द चिल्ड्रन एक्टिविटीज़, वो अपनी एजुकेशन अपनी चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ से करते हैं। सो गाइज आप लोगों का ये यहीं पे ख़त्म होता है, ये 13 मिनट 12 मिनट की कुछ वीडियो है। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो, आप लोग को बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।